वेलकम टू जागरूकता एग्जाम मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2022 के लिए आप लोग के बीच में लाए हैं। दोस्तों, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहिए। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव है दोस्तों। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए देखते हैं हम लोग। किस विद्युत धारावाही सीधी लंबी पर्णिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या होगा, डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सभी बिंदुओं पर समान होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, फ्लेमिंग के बहमा हस्त नियम में बताए हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो क्या करती है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा बी होगा। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है, आपका राइट आंसर जो होगा बी होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, पश्चिम की ओर जब और प्रक्षेपित को धनावेशित कण के अल्फा किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर इसका जो होगा आपका डी हो जाएगा, उपरिमुखी होगा। क्या होगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए और इस वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर जुड़े रहें। इसी प्रकार से आप लोग के ऑल सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों, और इसी प्रकार से आप हर एक वीडियो में जरूर जुड़े। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कर रहा है, विद्युत धारा के किस संधान पर कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसमें होगी ये क्वेश्चन देखिए 11 में पूछा और 15, 16, 19 में भी पूछा और 21 में पूछा दोस्तों। इस क्वेश्चन को इस वर्ष भी आने के लिए अधिक संभावना है दोस्तों, इसलिए आप लोग गौर कीजिएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है, तो किस प्रकार की प्रवाहित होती है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दृष्टि से होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन 16 और 20 में पूछा गया था। ये सब क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, ये सब क्वेश्चन इस वर्ष फिर आएगा दोस्तों। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो किसने की थी दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, फैराडे ने किए थे। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, कर रहा है विद्युत जनित का सिद्धांत आधारित है, तो किस पे आधारित है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किस चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इस कुंडली को प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण पश्चात परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, आधे होंगे। इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं के केंद्र तार होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है, तो क्या होगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। कुंडली तथा चुंबक के बीच की अपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस वर्ष इसे रिपीट करेगा क्वेश्चन को, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को कहते हैं, तो क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा 11 का ए हो जाएगा, जनित होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, किसी एसी जनित तथा डीसी जनित में एक मूलभूत अंतर है कि, इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो डी हो जाएगा। एसी जनित में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित में दिक् परिवर्तक होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है, देखिए क्वेश्चन 2012 और 18 में पूछा गया है। आपके लिए एग्जाम के लिए जो 18 में पूछा गया है 2022 में रिपीट किया जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग गौर कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, बहुत अधिक और
बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक और बढ़ जाता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कर रहा है। डायनमो से किस प्रकार का धारा प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका होगा सी हो जाएगा। दोनों दृष्ट धारा भी और प्रत्यावर्ती धारा भी होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर है, करा विद्युत बल्ब के भीतर है तो क्या रहता है? तो निष्क्रिय गैस भरी रहती है। इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या कर रहा है। दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड को उत्पन्न ऊष्मा होती है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर जो आपका होगा बी होगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुम्बक क्या है? करा विद्युत चुम्बक है जो क्या है? तो यह क्या है? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा सी होगा, नर्म लोहे से दंड पर लिपटी चालक कुंडली है। इसका राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करती है, कर रहा है विद्युत धारा जो है उत्पन्न करती है तो इसका राइट आंसर जो है क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पृथ्वी पर एक विभव होते हैं, करा पृथ्वी पर विभव होते हैं तो कितना होता है? तो इसका विभव जो होता है दोस्तों राइट आंसर आपका सी होगा, 0 होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है, करा विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा टीन और शीशा होता है। क्या होता है? टीन और शीशा होता है। इसका राइट आंसर जो आपका होगा ए हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत वाहक बल का मात्रक है, करा विद्युत बल का मात्रक है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र में प्रभाव के विद्युत धारा, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चालक पर बल उत्पन्न होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं दोस्तों। आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वर्ष के लिए। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक है तो चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? डी होगा, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। क्या होगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चुंबकीय बल का क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होगा? तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा? ए होगा, फ्लेमिंग के बहमाहस्त नियम से होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। डायनमो का सिद्धांत आधारित है, देखिए 2022 के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के 2 नंबर में भी पूछता है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो डायनमो किस प्रकार का सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है, करा विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? सी होगा, प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों धाराओं पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, करा विद्युत मोटर की क्रिया जो आधारित है तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए होगा, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायनमो द्वारा बदल जाता है तो क्या बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ए हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं क्या कर रहा है। जब किसी चालक कुंडली की ओर या उससे दूर एक छड़ पर चुंबक को लगाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है, या किस घटना का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है। विद्युत धारा के लिए देखिए 2018 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या होगा? विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है तो किसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा, फ्लेमिंग के बहमाहस्त नियम होता है। इस वर्ष इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है।
प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त होती है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी होगा, दक्षिण हस्त नियम से। इसी प्रकार चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण उत्पन्न करने के लिए विद्युत चुम्बकीय को आवेशित करना पड़ता है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा। किसी कुंडली और चुंबक पर परस्पर संपेश गति का उत्पन्न करना पड़ता है। तो क्या कह रहा है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा वाहक बल का मान उसके समर्थ चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं यार, तो इसका सही राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 33 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, समानुपाती होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नांकित चित्र सूचित करता है, देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल के ओर किया, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर किया है सूचित, और नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर किया है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी होगा, सर चुंबक के चारों ओर की बल रेखाएं। इसी प्रकार से चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है, किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो इसका राइट आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, उत्तर ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2018 में पूछा गया दोस्तों, इस बार फिर इस क्वेश्चन के एग्जाम में रिपीट करेगा दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का आप लोग गौर कीजिएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है तो कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या होता है, काला होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है, किसी युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा, विद्युत मोटर हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत यंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस साल के लिए क्वेश्चन भी 2018 और 21 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा होगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कर रहा है, किसी विद्युत धारावाही के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंध होता है। तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं अनेक संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होती है जिनकी दिशा ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 39 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, दक्षिणी हस्त अनुष्ठ नियम द्वारा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कर रहा है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे, तो भौतिक शास्त्री थे, क्या थे, भौतिक शास्त्री थे। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं क्या कर रहा है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया था, इस क्वेश्चन को इस वर्ष फिर रिपीट करेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन देखते क्या कर रहा है, एक प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विकसित करती है। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 0.5 से 1.0 वोल्ट करता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत होती है तब कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा होती है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका जो होगा सी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा विद्युत धारा जो समान काल अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा में परिवर्तन कर देती है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। चलिए देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्तित विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। देखिए आपके एग्जाम के लिए इस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आप लोग गौर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या होगा, 50 हर्ट्ज होगा। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है, घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय तार धनात्मक तार का रंग कैसा होता है दोस्तों, तो कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा ए होगा।
इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में विद्युन्मान तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 220 वोल्ट होता है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 39, विद्युत परिपथों के लघुपतन अथवा अति भ्रमण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है, तो क्या है? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा, फ्यूज जो है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिक्सूचक की सुई होती है, कर रहा है दिक्सूचक की सुई होती है तो कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा, क्षण चुंबक की तरह होती है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कर रहा है? चुंबकों को सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। इसी प्रकार से चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं क्या कर रहा है। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचक किया जाता है उसे चुंबक को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होती है, देखिए दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा सी हो जाएगा। ए और बी जो दोनों है, इसका राइट आंसर आपका सी होगा। परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? बंद वक्र में। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी हो जाएगा, परिनालिका कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी 2019 में पूछा गया था दोस्तों, तो इस क्वेश्चन पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, विद्युत मोटर में। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक अंद्रेल मैरी एम्पियर किस देश से संबंधित है? तो किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रांस से है। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका सी हो जाएगा, दिक् परिवर्तक कहते हैं। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। वह नर्म लोहे कोड जिस पर कुंडली को लपेटा जाता है तथा कुंडली दोनों मिलाकर कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा क्या होगा? आर्मेचर कहलाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिकटी क्या कर रहा है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? देखिए आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन पे आप गौर कीजिएगा। आपका एग्जाम में इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट किया जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा आपका क्या हो जाएगा? ओरस्टेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कर रहा है। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर परिवर्तित करता है तो किस में करता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा डी होगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसका राइट आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 62 क्या कर रहा है। स्विच लगाए जाते हैं, तो स्विच कहाँ पे लगाए जाते हैं दोस्तों? तो गर्म तार में लगाए जाते हैं। देखिए ये भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 2020 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कर रहा है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, विद्युत मोटर में। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है। शुक्र सेल में ऋण इलेक्ट्रॉन बना होता है, तो
देखिए आपके एग्जाम के लिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जस्ता का। इसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्या करा? विद्युत चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो किस छड़ का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर आपका जो होगा सी हो जाएगा, नर्म लोहे का। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। डीजल का उपयोग होता है, तो डीजल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में और विद्युत उत्पादन में। इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा, इनमें से सभी में होता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो किस सेल का उपयोग होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा सूखा सेल का आंसर। अगर आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। आपका नेक्स्ट वीडियो हिंदी का होगा।